नमस्कार। आज हम लोग यहाँ बिहारी के दोहे की चर्चा करेंगे। बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम बिहारी सतसई है। इस पुस्तक में 700 से अधिक दोहे संकलित हैं। कहा जाता है कि इनके दोहे को सुनकर राजा एक एक दोहे पर एक एक सोने के सिक्के दिया करते थे। इनके दोहे का अर्थ बहुत ही गहरा होता है। इनके दोहे के संदर्भ में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। नावक का अर्थ है भंवरा, भ्रमर। उसका डंक बहुत छोटा होता है, लेकिन जब किसी को डंक मारता है तो बहुत ही जलता है, घाव की तरह हो जाता है। तो बिहारी के दोहे भी बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उसका अर्थ बहुत ही दीर्घ होता है, बड़ा होता है। तो हम लोग पाठ में बिहारी के 8 दोहे पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला दोहा है कि सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। देखते हैं यहाँ पर अर्थ। सोहत का अर्थ है अच्छा लगना। पीतू का अर्थ है पीला। पटु का अर्थ है कपड़ा। नीलमणि शैल का अर्थ है नीलमणि का पर्वत। आतपु का अर्थ है धूप। तो इस दोहे का अर्थ को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर बिहारी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी भक्ति की है, यानी यह भक्तिपरक दोहा है। वे कहते हैं कि सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, सलोने गात मतलब शरीर। कि श्याम श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ने से बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब कितने अच्छे लगते हैं उसके लिए वे नीले पर्वत की संभावना करते हैं कि नीले पर्वत पर सुबह की धूप जब पड़ती है तो नीला पर्वत जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही खूबसूरत, उतना ही सुंदर उनके आराध्य श्री कृष्ण देख रहे हैं। कि सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम, सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर, आतपु धूप, सूर्य की पहली किरण, परयो प्रभात में सुबह में नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ने पर जो सुंदरता दिखाई पड़ती है, वही सुंदरता यहाँ पर श्री कृष्ण को देखकर भी कवि को लगता है। दूसरा दोहा है कि कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सो कियो, दीरक दाग निदाग। पहले इसके अर्थ को देखते हैं हम लोग। कि पहला जो है अहि का अर्थ है सांप। फिर तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं। तीसरा दीरक दाग का अर्थ है प्रचंड गर्मी। और निदाग का अर्थ है ग्रीष्म ऋतु। इस दोहे का प्रसंग है कि एक बार एक राजा बिहारी जी से दरबार में रहते थे, उस राजा के पास एक चित्र भेजता है। उस चित्र में सांप और मोर, हिरण और बाघ साथ बैठे हुए हैं और कोई किसी को कुछ नहीं कर रहा है। तो सभी आश्चर्यचकित हैं कि कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि इस संसार में 2 प्रकार के शत्रु होते हैं। एक स्वाभाविक शत्रु और दूसरा कृत्रिम शत्रु। स्वाभाविक शत्रु कौन होते हैं? जो जहाँ कहीं भी मिले आपस में लड़ते हैं, जैसे सांप नेवला, सांप मोर, हिरण बाघ, कुत्ता बिल्ली। और कृत्रिम शत्रु जो बनावटी शत्रु है, जो शुरू से नहीं है, आपस में मिलने के कारण, कुछ होने के कारण शत्रु हो जाते हैं, जिससे मनुष्य। तो ये चारों जो हैं, मोर और सांप, हिरण और बाघ, स्वाभाविक शत्रु हैं। इसके बावजूद ये साथ बैठे हुए हैं, जिस कारण सभी अचंभित हैं। इस चित्र का कोई अर्थ समझ नहीं पा रहा है, तब बिहारी यह दोहा लिखते हैं और कहते हैं
कि यह सब कुछ जो हो रहा है ग्रीष्म ऋतु में पड़ने वाली भयंकर गर्मी के कारण हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि कहलाने एकत बसत, सिर्फ कहलाने के लिए ये एक साथ बैठे हुए हैं, बस रहे हैं, रह रहे हैं। कौन? अहि मतलब सांप, मयूर सांप और मोर, मृग और बाघ। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है कि जगतो तपोवन सौ कियो, ये जगत को तपोवन की तरह कर दिया गया है, किया है। किसने? दीर्घ दाग। दीर्घ दाग मतलब कहा गया था प्रचंड गर्मी, भीषण गर्मी, और निदाग का अर्थ ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में पड़ने वाली या प्रचंड गर्मी ने इस जगत को, इस संसार को तपोवन जैसा कर दिया है, जहां पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है। सभी मिलजुल कर रहने वाले लगते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि हकीकत इस गर्मी के कारण सभी बेहाल हैं, अवश हैं, कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं, जिस कारण से सभी इस गर्मी से बचने के लिए सिर्फ अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं। इस तरह से इस दोहे में कवि ने षड ऋतु वर्णन करते हुए ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव को दिखाया है। तीसरा दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौनो हंसे, देन कहे नटी जाए। ये श्रृंगार परक दोहा है। इसमें गोपियां श्री कृष्ण से बात करना चाहती हैं, हमेशा चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमेशा अपनी बांसुरी बजाते रहते हैं या बांसुरी की ओर ध्यान रहता है। तो गोपियों को लगता है कि इस बांसुरी के कारण ही श्री कृष्ण उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए वे क्या करती हैं? बातचीत करने के लिए, बातचीत का आनंद उठाने के लिए वे श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती है। क्या कह रहे हैं कवि कि बतरस लालच लाल की। तो बतरस का अर्थ क्या है? तो बातचीत का आनंद। लाल आ रहा है श्री कृष्ण, बतरस लालच यानी बातचीत का आनंद उठाने के लिए लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली को उन्होंने छुपा दिया। लुकाए का अर्थ छुपाना। अब क्या हो रहा है? जब श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी नहीं मिल रही है तो बेचैन हो रहे हैं, वह ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते गोपियों के पास जाते हैं। गोपियां भी यही चाहती थी, वह उनसे बातें कर रहे हैं, पूछ रहे मेरी बांसुरी कहाँ है। ये बोल रहे मेरे पास बांसुरी नहीं है। क्या है दृश्य? कितना मनमोहक है कि जब पूछ रहे हैं कि मेरी बांसुरी कहाँ है तो लोग कसम खाती हैं कि मेरे पास बांसुरी नहीं है, सौगंध खाकर कि सौ करे, कसम खाकर, सौगंध खाकर कहती है मेरे पास बांसुरी नहीं है। लेकिन भौं से, आंखों में जो भौं है वह भौं में हंसती है, यानी चेहरा बता देता है उनका कि बांसुरी इन्हीं के पास है। जिस कारण से श्री कृष्ण आगे नहीं बढ़ते, वो समझ जाते हैं कि बांसुरी इन्हीं के पास है और वहीं उलझते हैं, उनसे बात करते हैं, मांगते हैं। ये बोलते मेरे पास नहीं है, कृष्ण पता है कि इनके पास है, फिर मांगते हैं। इस तरह से गोपियां श्री कृष्ण से बातचीत का आनंद उठाती रहती है कि सौ करे भौनो हंसे, देन कहे। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि दो मुझे नटी जाए, नटी का अर्थ होता है इनकार करना। भौं से सौ मतलब शपथ और नटी मतलब मना करना। मना कर देती है कि मेरे पास बांसुरी नहीं है, क्योंकि यदि श्री कृष्ण को बांसुरी मिल जाएगी तो चले जाएंगे और बातचीत करने का आनंद उन्हें नहीं मिलेगा। इस तरह से यह श्रृंगार परक रचना है संयोग पक्ष का। चौथा दोहा है, बहुत बिहारी के जितने दोहे हैं उनमें से अगर 2-4 प्रसिद्ध दोहों को चुना जाए तो इसे अवश्य चुना जाता है कि कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सौ बात। यहाँ नायक नायिका हैं, एक भवन में हैं और उस भवन में उनके गुरुजन, उनके प्रियजन, अपने जन भी हैं। इसलिए समाज संकोच के कारण आमने सामने होकर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बिना बातचीत किए वह रह भी नहीं पा रहे हैं। तो इस भरे भवन में सभी अपने जनों के बीच में वह अपनी आंखों से ही बातचीत करते हैं। कैसे बात करते हैं? इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति है कि भरे भवन में करत है नैननु ही सब बात।
कि भरे भवन में नैनन आंखों के माध्यम से ही सारी बातें कर लेते हैं। अगर बिहारी के दोहे को समझना है तो दूसरी पंक्ति को समझकर फिर पहली पंक्ति में यदि समझेंगे तो समझने में सुविधा होती है। क्या है कि कहत नायक कुछ कहता है, प्रेम निवेदन करता है नायिका से। नटत नायिका इनकार कर देती है, नटत मतलब नटी मना कर देती है। और मना करने की जो अदा है नायिका की, उस अदा पर नायक रिझता है। क्या होता है? रिझत। रिझत का अर्थ मोहित होता है। और जब नायक मोहित होता है तब नायिका खिंचती है। खिंचती मतलब बनावटी गुस्सा करती है। साफ पता चलता है कि यह गुस्सा बनावटी है। कहत नटत रिझत खिजत, और बनावटी गुस्सा करके अपने चेहरे को दूसरे तरफ कर लेती है, लेकिन मन में तो प्रेम है। एक बार देखती है कि नायक क्या कर रहा है, जैसे ही देखती है तो आंखें उनकी मिल जाती है, नायक नायिका की मिलत। और जैसे ही मिलती है तो चेहरा जो है वह खिल जाता है, और चेहरा जब खिलता है तो नायिका लजा जाती है, लजियात। कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात। इस तरह से नायक और नायिका पूरे भवन में बातचीत कर लेते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती है। इसके बाद पांचवा दोहा है कि बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की छाँव चाहती छाँ। यहाँ पर जेठ महीने की दोपहरी की चर्चा की गई है, उसके प्रभाव को दिखाया गया है। इसका प्रसंग है कि नायक नायिका के पास गया है, दोपहर का समय है और नायक जाना चाहता है, लेकिन नायिका नहीं चाहती है कि नायक जाए, और साफ साफ कह भी नहीं पाती है कि आप मत जाइए। इसलिए बाहर के परिवेश को दिखाकर अप्रत्यक्ष रूप से वो नायक को बताने की कोशिश कर रही है कि अभी आपको नहीं जाना चाहिए। तो बाहर का परिवेश क्या है? जेठ की दोपहरी है। और ये जेठ की दोपहरी कैसी है, इस दोहे में देखते हैं। पहले अर्थ देखते हैं इसका। अर्थ पहला है कि सघन मतलब घना, पैठी मतलब घुसना, सदन तन मतलब भवन में। क्या है कि पैठी रही अति सघन बन, बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माह। कौन? छाँव। कि छाँव जो है बहुत ही सघन बनकर, घना बनकर, पैठी सदन तन माह, घर के अंदर घुसकर बैठी हुई है। क्यों? ताकि वह छाया से बच सके। हम देखेंगे कि जेठ की दोपहरी में जब सूरज सिर पर होता है तब छाया दिखाई नहीं पड़ती है, और यह भूगोल भी कहता है कि जब लंब है और ऊपर सूर्य हो तो छाया यहाँ पर बनती नहीं है, सीधे यहीं पर हो जाती है। हर जगह यही स्थिति होती है। तो कभी को ऐसा लगता है कि छाया भी इस गर्मी से बचने के लिए घर के अंदर घुसकर सघन होकर बैठी हुई है। आगे क्या कहते हैं कि बैठी रही अति सघन बन, पैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की, जेठ महीने की दोपहरी को देखकर छाँव चाहती छाँ, छाया भी छाया चाहती है, मांग रही है, ताकि इस दोपहरी से बच सके, इस गर्मी से बच सके। इस प्रकार से इस दोहे में कवि ने जेठ की दोपहरी का बहुत ही प्रभावशाली चित्रण यहाँ किया है। इसके बाद का है नायिका से नायक अलग है, और नायिका अपने नायक से अलग होने के कारण विरह में तड़प रही है, दुख में बेचैन है, व्याकुल है। वह किसी भी हाल में नायक के पास अपनी खबर पहुंचाना चाहती है, लेकिन स्थिति बहुत ही विकट है। क्यों है? हम इस दोहे में देखते हैं कि कागज पर लिखत न बनत। व्याकुलता इतनी अधिक है कि जब भी नायिका कागज पर लिखने जाती है तो अपने मन की बातों को वह लिख नहीं पाती है।
हाथ कांपने लगता है, सोच नहीं पाती है क्या लिखे ना क्या लिखें, भावावेश में जो है पूरी तरह से डूबी रहती है। कहीं कहीं तो यह भी कहा गया है कि लिखते समय नायिका के आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि लिखा हुआ धुल जाता है, जिस कारण से वो लिख नहीं पाती है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश उलझात, और किसी को यह कहकर यह खबर बताकर भेज भी नहीं सकती है, क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत प्रेम है, व्यक्तिगत मामला है, और किसी को अपने मन की बात बताने में नायिका को लज्जा का अनुभव हो रहा है। अब क्या उपाय है? कोई उपाय नहीं है, तो अंत अपने मन को ही ढांढस बंधाते हुए, सांत्वना देते हुए यहाँ पर कवि लिखते हैं कि कहिए सबूत तेरे हियो का अर्थ हृदय, कहिए मतलब कह देगा, कि कहिए सबूत सब कुछ तेरो तेरा हृदय, तुम्हारा हृदय ही सब कुछ कह देगा। क्या कह देगा? मेरे हिय की बात, मेरे हृदय की बात। क्योंकि जिस प्रकार से नायिका नायक के विरह में व्याकुल है, उसी तरह से नायक भी नायिका के प्रेम में डूबा हुआ होगा, और उससे अलग होने के कारण वो भी व्याकुलता में जी रहा होगा। तो दोनों के हृदय की एक ही अवस्था होगी। तो नायिका यह आशा रखती है कि नायक का हृदय ही सब कुछ बता देगा कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है, मेरे हृदय की अवस्था क्या है। उसे पत्र लिखने की या किसी के माध्यम से संदेश भिजवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार इस दोहे में कवि ने विरह में व्याकुल एक नायिका की मनः स्थिति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इसके बाद का दोहा है, ये भी भक्ति परख ही है, कि कागज पर लिखत न बनत, ये तो हो चुका है। इसके बाद है प्रगट भये दिवराज कुल। दिवराज का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा या ब्राह्मण। फिर सुबस का अर्थ अपनी इच्छा से, केशव का अर्थ श्री कृष्ण, और केशव राय का अर्थ बिहारी के पिता का नाम केशव राय। ये भक्ति पर दोहा है। क्या कह रहे हैं कि प्रगट भय, जन्म लिए, दिवराज कुल, चंद्र कुल में या ब्राह्मण कुल में दोनों जन्म लेते हैं। सुबस बसे ब्रज आई, और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए। इनकी श्री कृष्ण की भी अपनी इच्छा ही थी, उनकी लीला थी, जिस कारण से वो ब्रज में आकर बसते हैं, और अपने पिता को लेकर भी यही बात कहते हैं। तो पहले दूसरी पंक्ति के अर्थ को समझ लेते हैं, तो पहली पंक्ति का अर्थ को समझने में सुविधा होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मेरे हरो कलेश सब, कलेश का अर्थ क्या होता है? कष्ट। केशव, केशव राय, श्री कृष्ण और अपने पिता से बिहारी अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे जीवन के सारे कष्ट को हर लो, दूर कर दो। तो ये केशव और उनके पिता कौन हैं, कैसे हैं? तो इसका जवाब पहली पंक्ति में है कि दोनों ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं और दोनों अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बसे हैं। तो जब अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बसे हैं, यानी या कोई भी कार्य करने में समर्थ हैं। इस प्रकार इन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण और ईश्वर तुल्य पिता से अपने जीवन की पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये भक्ति पर दोहा है। अंतिम दोहा में कवि ने बाह्य नम्रों का विरोध किया है, बाहरी दिखाव, भक्ति में बाहरी दिखावे का विरोध किया है। बिहारी दरबारी कवि हैं और दरबारी कवि अपने आश्रयदाता को खुश रखने के लिए ही रचना करता है, जैसा कि बिहारी के अधिकतर दोहों में देखते हैं। लेकिन बिहारी को जब भी फुर्सत का समय मिला है, वे बाहर के जीवन को देखते हैं और वे बातें उनके दोहे में आती भी हैं। यहाँ भी भक्ति मार्ग में जो बाहरी दिखावा प्रचलित हो गया था, उसका खंडन कवि कर रहे हैं। क्या? जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा सांचे राचे नामू। क्या अर्थ है कि जप माला, जपने की माला, छापे मतलब छापा, मन काचे कच्चा मन या सच्ची भक्ति ना होना, सांचे सच्ची भक्ति वाला। कि यदि हम माला लेकर जपते हैं, माथे पर तिलक का छाप लगाते हैं, सरे न एको कामू, इससे हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। सरे मतलब पूरा होना, कामू मतलब कार्य। एक भी कार्य पूरा नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि यदि हमारा मन कच्चा है, उसमें सच्ची भक्ति नहीं है, नाचे वृथा और बेकार का ही नाचते रहता है, इधर उधर स्थिर नहीं होता है, भक्ति में अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता है, वह कच्चा मन कहलाता है, उसमें सच्ची भक्ति नहीं होती है। और ऐसे भक्ति करने वाले भले ही माथे पर तिलक लगा ले और हाथ में माला लेकर जपते रहे, लेकिन उनका लक्ष्य, उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता है। किनका पूरा होता है? साचे राचे रामो, जो सच्चे होते हैं, यानी सच्ची भक्ति वाला, जो सच्ची भक्ति करते हैं, जो तन मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर साचे राचे रखते हैं, निर्माण करते, बनाते हैं। रामू ईश्वर उन्हीं को अपनी कृपा प्रदान करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। इस प्रकार से इस दोहे में कवि ने बाहरी दिखावे का खंडन किया और भक्ति में सच्ची भक्ति की बात को यहाँ पर रखी है। अब इस पाठ में आए प्रश्नों को एक बार देखते हैं। इसमें क भाग में 5 प्रश्न हैं कि छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? तो जेठ की भयंकर दोपहरी से बचने के लिए छाया भी छाया ढूंढने लगती है। दूसरा प्रश्न है, बिहारी की नायिका क्यों कहती है कहिए सबू तेरे हियो मेरे हियो की बात? तो बिहारी की नायिका इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि जिस प्रेम में वह डूबी हुई है, जिस प्रेम के कारण, जिस वियोग के कारण वह दुखी है, नायक भी उसी प्रेम में डूबा हुआ है। नायिका जितना विरह उसे भी हो रहा है, इसलिए दोनों के हृदय एक ही अवस्था से गुजर रहा है, इसलिए ऐसा वह कहती है। गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती है? गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी श्री कृष्ण से बातचीत का आनंद लेने के लिए छिपा देती है। वह जानती है कि जब तक श्री कृष्ण के पास बांसुरी रहेगी तब तक वह उन पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए सबसे पहले वह बांसुरी को छुपाकर बातचीत का आनंद लेती है। 5वां प्रश्न है, बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया? अपने शब्दों में लिखिए। वही है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। इस प्रसंग को यहाँ पर जो है दिखाना है कि नायक प्रेम निवेदन करता है, नायिका जो है उससे मना कर देती है, और उसके मना करने पर नायक रिश्ता है, मोहित होता है। उसके मोहित होने पर नायिका बनावटी गुस्सा दिखाती है और अपने आप को अलग करती है। लेकिन जैसे ही दोनों घूमती है, दोनों की नज़रें मिलती है, मिलने से चेहरा खिल जाता है और खिलने से नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार से वे दोनों एक दूसरे से बातें कर लेते हैं। और निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। मनोशील मणि सेल पर आतपू पर्यो प्रभात। तो इस पंक्ति में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति, अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना को दिखाई है कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य उन्हें आकर्षित करता है और ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहने हुए ऐसे लग रहे हैं मानो कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरण पड़ रही है। फिर है दूसरा है, जगतु तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। इसमें ग्रीष्म ऋतु में पड़ने वाली भयंकर गर्मी का वर्णन किया गया है और इस भयंकर गर्मी के कारण जो स्वाभाविक शत्रु होते हैं वह भी अपना कार्य नहीं करते हैं, बेबस होते हैं, अबस होते हैं, जिस कारण से यह संसार कवि को तपोवन की तरह दिखाई पड़ता है। फिर है तीसरा है, जप माला छापे तिलक सरे नए को कामो मन साचे नाचे वृथा साचे राचे रामो। इसमें सच्ची भक्ति भावना को कवि ने दिखाया है। जो सच्चे भक्त होते हैं उनके मन बेकार के इधर उधर घूमते फिरते नहीं हैं, वह पूरी निष्ठा के साथ अपने प्रभु की भक्ति करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता है और प्रभु भी उन्हीं पर कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न है, हमने इन दोहों को भी समझा। तो इस तरह के साहित्य से संबंधित, व्याकरण से संबंधित वीडियो पाने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।